लोग जो हैं वो आग की लपटों में घिर गए। और अभी जो काम चल रहा है, अभी भी देखिए काम चल रहा है, यही काम चल रहा है कि पहले यहाँ की बिजली काट दी गई ताकि यहाँ जगह ना बचे। और देखिए जो जानकारी मिल रही थी वो यही मिल रही थी कि चूंकि एक ही गेट था, यहाँ एक ही एंट्री और एग्जिट का गेट था और वो गेट भी इलेक्ट्रॉनिक था, तो जब आग लगती है उस एरिया में सबसे पहले लाइट काटी जाती है और इलेक्ट्रॉनिक गेट चूंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है इसलिए वो गेट बंद हो गया था। लोग अंदर ट्रैप हो गए थे, लोग अंदर फंस गए थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लोग चीख पुकार मच रही थी और आसपास के लोग उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। आपने जितनी भी वीडियोस देखी हैं आपने यही देखा होगा कि इन छोटी छोटी खिड़कियों से ही एक उम्मीद थी जिंदगी की लोगों को, और लोग कोशिश कर रहे थे कि वो बाहर निकलें, लोग कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी जिंदगी को बचाएं। और बेसमेंट में जो लोग कैद हो गए थे, क्योंकि बेसमेंट में भी 2 कमरे बनाए गए थे और उन बेसमेंट में से भी लोगों को निकाला गया, बाहर निकालकर उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन जब तक यहाँ राहत पहुंचती, जब तक इस होटल के अंदर से लोगों को निकाला जाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 21 जिंदगियां तबाह हो चुकी थी और ये कहा जा सकता है कि 40 लोग अभी भी मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहे हैं। अभी भी उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आग लगने के बाद जान बचाने के लिए एक शख्स बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया, जिसे बाद में सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। आग सुबह करीब 8 बजे लगी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 9 बजे तक पहुंची। स्थानीय लोगों ने गद्दे बिछाकर, सीढ़ियां लगाकर काफी लोगों को बचाया, वरना इस अग्निकांड में हताहतों की संख्या काफी बड़ी हो सकती थी। अपनी परवाह न करते हुए लोगों को निकाल रहे हैं, जैसे हमारे दमकल की गाड़ी अभी तक नहीं आई है। ये लेडीज तोड़ो, खिड़की तोड़ दो। अभी तक पड़ताल में यह खुलासा हुआ है, बिल्डिंग के बाहर तार में शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट की चिंगारी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में पहुंची और वहां पर आग भड़क गई। होटल में आग लगी, पूरा होटल जल गया। लोगों ने ग्राउंड फ्लोर का कांच तोड़कर निकालने की कोशिश की तो आग बेसमेंट में फैल गई। लोगों को बचाने में कई स्थानीय लोग भी घायल हो गए। 8:20 पर जब मैं अपनी शॉप खोलने के लिए आया था तो धुएं का इतना जहरीला यहाँ पे गुबार आया, मेरे दम घुटने लग गया। मैंने कहा भाई क्या हो गया, तो सब्जी वाले ने बोला यहाँ पे आग लग गई है। तो हमें जब देखा आग लग गई है। शॉप कहाँ पर है? मेरी शॉप उसके सामने भी है एक, हाँ, और एक यहाँ पर भी है। इधर क्या किया आप लोगों ने गद्दे कहाँ से लिए? हम लोगों को जिस उस समय जो सूझ रहा था, जिसको जो सूझ रहा था उसने वो किया। कोई सीढ़ी लाया, कोई रस्सी लाया, कोई गद्दे लाया। दिनेश यादव जो बीट कांस्टेबल था उसने इतना सराहनीय कार्य किया, उसने जाने कितना बड़ा कार्य किया। उसने फटाफट से हथौड़ी से शीशों को तोड़ा और फिर हम लोगों ने ईंट उठा करके ईंटों से शीशों को तोड़ा। और एक बार में शीशे नहीं टूट रहे थे, 3-3, 4-4 बार फेंकने से वो शीशे टूट रहे थे। शीशे के बाद जो जाली थी उस जाली को तोड़ा गया। फिर उसमें से वहां से जो लोग निकल के आए, हेल्प चिल्ला रहे थे। आग तब तक अपना भयानक रूप ले चुकी थी, आग बढ़ चुकी थी। ना नीचे जाते बनता था, ना ऊपर आते बनता था। हम भी नजदीक नहीं जा सकते थे, हम बस दूर से उनको बोल रहे थे कि आप जंप कर लीजिए। तो वो जंप करने के लिए डर रहे थे। तो फिर याजुद्दीन भाई से जो गद्दे लिए, उन गद्दों पे उनको जंप कराया गया, जिसमें एक छोटी बच्ची थी। जिस वक्त शॉर्ट सर्किट हुआ था उस समय का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत इसी शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई थी। जिस वक्त होटल में आग लगी वहां पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग संघर्ष करते हुए दिखे। आग लगने के बाद वहां का क्या मंजर था, चश्मदीदों से सुनिए। मेन हमें 8 बजे नीचे से सब्जी वालों की कॉल आनी शुरू हो गई थी कि आग लग रही है। तो हम नीचे उतर के आए, देखा तो शीशों में से आवाजें आ रही थी, हेल्प हेल्प, हाथ मार रहे थे। शीशे ना खुलने वाले नहीं थे, ये ब्लॉक थे, ये मतलब ऐसे भी नहीं थे खुल जाएं, टफन ग्लास थे मजबूत वाले। फिर उसके बाद हमने ईंटें और पत्थर लेके वो शीशे तोड़े थे। हमने सबने, जो लोकल के एरिया के जितने भी हैं, उन्होंने सबने शीशे तोड़े। शीशे तोड़ने के बाद जो 2nd फ्लोर से 2 इंडियन थे वो कूद गए थे, तो उनके चोट वोट लगी थी। फिर हमने बाद में सभी ने मिलके सामने दूसरे उन्हों से हमने गद्दे कर दिए, 15 से 20 गद्दे जो है 3rd फ्लोर से। फिर जो है 2-3 लेडीज जो थी वो जंप करी थी। इस बिल्डिंग में से धुआं निकल रहा था पहले स्टार्टिंग में, और लोग 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो और ऐसे कोई एक ही रास्ता था इसका, होटल का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एग्जिट नहीं था, एक ही रास्ता था जहाँ पे आग लगी हुई थी, एक ही रास्ता था। तो सब जो भी थे फॉरेनर थे इसमें, जो भी थे वो इलाज कराने आए थे अपना,
और इंडियन कोई भी नहीं था, फॉरेनर थे। तो जो भी यहाँ पे मौजूद थे, जो गांव के लोकल थे, उन्होंने इनकी मदद करी। सामने ही गद्दे वाला है, उसके सारे गद्दे उठा के गली में रख दी थी जहां से वो कूद रहे थे। तो जो फर्स्ट फ्लोर वाले थे वो आराम से कूद गए थे, उनको भी पकड़ लिया था। इमीडिएटली उनको उठा के एम्बुलेंस में लेके गए थे। नीचे से आग लगी थी, तो नीचे से आग लगते थे ऊपर तक पहुंच गई थी, तो जिससे वो जो तीसरी मंजिल से लोग कूदे हैं उनको चोट लगी है। उनसे शायद एक लेडीज है जो तीसरी मंजिल से कूदी, उनकी जान चली गई है। आग की वजह से पूरा होटल जलकर साफ हो गया। आग इतनी भयानक थी कि होटल का कोई भी हिस्सा अब सही सलामत नहीं बचा है। मैं इस वक्त दिल्ली के मालवीय नगर के उस होटल के बाहर मौजूद हूँ जहां आज आग लगने से दर्दनाक 21 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा। होटल का जो मेन हिस्सा है वो देखिए पूरी तरह से जल चुका है। अंदर भी जो आग है वो उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। 20 लोगों की जान इसमें गई है। मैं कैमरा पर्सन नेगी जी से कहूंगा कि दिखाएं कि इन अधिकारियों के पीछे आपको दिखेगा कि कई गद्दे वहां पर पड़े हुए हैं गली के अंदर। इन गद्दों पर लोग कूदे। अब जरा सोचिए कि इस होटल की खिड़कियों से जब लोग कूदे होंगे, कई लोगों ने मदद की, कम से कम गद्दे बिछाकर लोगों की जिंदगियों को बचाया जाए। कई लोग उसमें जख्मी भी हुए और कई की मौत भी हो गई। बाद में जब दमकल की जो गाड़ियां हैं वो पहुंची, उन्होंने लोगों को बचाया। इस अग्निकांड ने एक बार फिर वही सवाल खड़ा किया है कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। आखिर 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। हमें ये पता चला है कि इस होटल को बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत दिल्ली सरकार की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है, लेकिन यहाँ कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, नियमों के खिलाफ जाकर कमरे बनाए गए, फायर सेफ्टी को नजरअंदाज किया गया, जिसका नतीजा भयानक सूरत में सामने आया है। होटल में एक के बाद एक लापरवाही होती गई, लेकिन दिल्ली पुलिस और एमसीडी आंख बंद किए रही। पहली लापरवाही, 6 कमरे बनाने की इजाजत थी लेकिन 25 कमरे बनाए गए। दूसरी लापरवाही, फायर सेफ्टी और बिल्डिंग रेगुलेशन की अनदेखी की गई। तीसरी लापरवाही, होटल में एग्जिट और एंट्री का एक ही रास्ता था जो बहुत संकरा था। चौथी लापरवाही, बेसमेंट में ताला लगा था, लोग बाहर नहीं निकल पाए, जिंदा जलकर मर गए। और 5वीं लापरवाही, नियमों के खिलाफ बेसमेंट में अवैध कमरे चल रहे थे। मैं उस होटल पर मौजूद हूं जहां सुबह सुबह आग की तेज लपटें उठ रही थी, धुआं उठ रहा था, चीख पुकार मच रही थी और लोग एक होटल में कैद हो गए थे, ट्रैप हो गए थे, लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। सबसे पहले अब आप तस्वीर देखिए, उस होटल को देखिए जिस होटल में आज सुबह सुबह आग लगने की खबर मिलती है। वो होटल जिसका लाइसेंस तो सिर्फ 6 कमरों का था, लेकिन एक के बाद एक यहाँ 5 मंजिलें खड़ी कर दी गई और 25 कमरों का निर्माण कर दिया गया। और वो कमरे भी एक गुफा की तरह बनाए गए। ना कोई वेंटिलेशन, ना कोई फायर सेफ्टी का इंतजाम, ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी इमरजेंसी एग्जिट की। ये सब कुछ आज वजह बनी है कि ये जो पूरा का पूरा होटल है ये फायर चैम्बर बन गया। यहाँ अंदर आग धधकती रही, धुआं ऊपर की तरफ बढ़ता रहा, दम घुटने से लोगों की मौत हो गई तो कुछ जिंदगियां इस आग में जिंदा जलकर खत्म हो गई। अब एक एक करके इस होटल की मंजिलों को देखिए, इन टूटी हुई खिड़कियों को सबसे पहले आप देखिए। पहली बात तो ये कि इन खिड़कियों को सील किया गया था और इन खिड़कियों को सील कर दिया गया था जिसकी वजह से ये बिल्डिंग एक चिमनी की तौर पर काम कर रही थी। इन खिड़कियों को तोड़कर लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की है। ये जो ठीक सामने आप खिड़की देख रहे हैं, पहली मंजिल पर जो आप खिड़की देख रहे हैं, यहाँ से एक व्यक्ति ने नीचे कूदकर अपनी जान बचाई है। इस खिड़की का साइज देखिए। पहली बात तो ये कि इस खिड़की को सील कर दिया गया था, यानी पहले इस खिड़की को तोड़ा गया, उसके बाद इसके अंदर से एक व्यक्ति बाहर निकला और नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। 21 लोगों की मौत के बाद दिल्ली सरकार की नींद खुली है। अग्निकांड के बाद होटल मालिक की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। फ्लोरिश स्टे होटल के मालिक की पहचान लोकेश बजाज के रूप में हुई है। होटल के संचालन में 3 पार्टनर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन पार्टनर्स के पास दिल्ली में कई अन्य होटल और गेस्ट हाउस भी हैं। दिल्ली सरकार ने अब इस इलाके में मौजूद दूसरे होटलों की जांच के भी आदेश दे दिए हैं। जो होटल मानकों को पूरा नहीं कर पाएंगे उन्हें सील किया जाएगा। परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है और
जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम जिसके लिए रवाना कर दी गई है। साथ ही साथ डीएम के मातहत सारे एजेंसी, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें राई बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। फ्लोरिश स्टे होटल को बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत दिल्ली सरकार की तरफ से लाइसेंस मिला था। इसके पास 6 कमरों का होटल ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत चलाने की परमिशन थी, लेकिन होटल मालिक ने 25 कमरे बना रखे थे। जिस नियम के तहत लोकेश बजाज को होटल चलाने की इजाजत मिली थी, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के मकसद से बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी 2026 में लॉन्च की थी। इस योजना के तहत मकान मालिक अपने घरों में पर्यटकों के लिए कम से कम 1 कमरा और अधिक से अधिक 8 कमरे किराए पर दे सकते हैं, जिसमें कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 16 बेड लगाने की इजाजत है। ये इकलौता होटल नहीं है जहां नियमों की अनदेखी की जा रही थी। जिस होटल में आग लगी है, उस होटल से महज 100 मीटर की दूरी पर बने ग्रीन रेजिडेंसी होटल के मालिक को भी 6 कमरों की परमिशन है, लेकिन ग्रीन रेजिडेंसी होटल के मालिक ने 28 कमरे बनाए हुए हैं। यहाँ की गलियां बेहद संकरी हैं। एग्जिट दरवाजे को वेल्डिंग कर परमानेंट लॉक कर दिया गया है। बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस समय मैं दिल्ली के किसी भूल भुलैया में नहीं बल्कि साउथ दिल्ली के पॉश इलाके मालवीय नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़े बड़े होटल हैं, लेकिन ये होटल किस तरीके से बनाए हुए हैं ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे बगल में एक 3 सितारा होटल है और उसके बगल में एक इमारत है जिसमें कमर्शियल काम चल रहा है। दोनों के बीच में आप जगह देखिए कि 1 हाथ की भी जगह नहीं है। 2 लोग यहाँ से एक साथ गुजर नहीं सकते। ऐसे में अगर मेरे पीछे जो ये एसी लगे हुए हैं इनमें ब्लास्ट होता है, ये होटल के पीछे का एरिया है और यहाँ पे कई एसी लगी हुई हैं। अगर इन एसी में या इन वायर में शॉर्ट सर्किट होता है तो फायर डिपार्टमेंट की टीम यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकती है। अगर मैं इसमें आगे जाते जाऊँ तो मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए ये बैक गेट है, ये किसी सामने वाली बिल्डिंग का एग्जिट गेट है। यहाँ से निकल सकते हैं लोग, लेकिन ये पूरी तरीके से बंद है। अगर इस इमारत में कोई हादसा होता है तो आप समझिए कि भगदड़ हो जाएगी। एक साथ इस गली से बहुत ज़्यादा लोग नहीं निकल सकते। यहाँ पे भी शायद होटल चल रहे हैं, होटल के कमरे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। एसी लगे हुए हैं, कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2। अगर यहाँ आग लगती है, यहाँ पे बिजली का मीटर है, अगर यहाँ आग लगती है तो फायर डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पहुँच भी नहीं सकती है। और अगर इस गेट से लोग बाहर निकलते हैं तो वो इस संकरी गली में आकर निकलेंगे और ये गली इतनी छोटी है। आप देखिए कि यहाँ से मैं 1 हाथ लगभग, आप देखिए कि 2 लोग, इतनी जगह है केवल। मैक्स हॉस्पिटल के मुताबिक आग की घटना के बाद यहां 39 मरीज लाए गए थे। इनमें से 18 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी थी। वहीं गंभीर हालत में 15 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। इनमें से 8 वेंटिलेटर पर हैं। मरने वाले 21 लोगों में 4 भारतीय और 17 विदेशी नागरिक हैं, जिनमें नाइजीरिया, मोजाम्बिक, बांग्लादेश और लाइबेरिया के नागरिक शामिल हैं। 39 पेशेंट्स लाए गए थे हमारे पास बिटवीन दोनों हॉस्पिटल्स, जिनमें से 18 ब्रॉड डेड थे। पूरा उनका जिसको हम एस्फिक्सिएशन कहते हैं बिकॉज ऑफ स्मोक और कुछ बर्न्स, जो ब्रॉड डेड पेशेंट्स थे। बाकी जो पेशेंट्स हैं उनमें से प्रेजेंटली 15 पेशेंट्स अभी आईसीयू में हैं, जिनमें से 8 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं। उनका इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम को वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है। इनमें से माइनर बर्न्स हैं सबके, ज़्यादा डीप बर्न्स नहीं है। मालवीय नगर अग्निकांड में बचाव अभियान के दौरान 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 5 हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल शामिल हैं। फ्लोरिश स्टे होटल में लगी आग की वजह से 21 लोगों की मौत हुई है, 40 लोगों को बचा लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है?
B&B पॉलिसी तो बनी, लेकिन नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर इस योजना को देखने वाले अधिकारियों ने अपना काम सही तरीके से किया होता तो 21 लोगों की जान बच सकती थी।